चलेगा। अभी शुरू होने वाला है कुछ दिन के बाद। नमस्कार, बिहार के डिजिटल मीडिया का जनक भारत लाइव देख रहे हैं आप। कल आपको याद होगा कि जो देश के प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी जी, उनसे बिहार के राजनीतिक दलों के जो प्रतिनिधि हैं उनका एक मंडल, उनका एक समूह देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से मुलाकात किया था। इसके बाद उन्होंने वहां पर जातीय जनगणना को लेकर के अपनी मांग को रखा था। इसके बाद जब बाहर निकले थे, एक लंबे समय तक मुलाकात चली थी देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से। इसके बाद जब ये सभी लोग, जो पूरा प्रतिनिधिमंडल बाहर निकला था, उस दौरान नेता प्रतिपक्ष बिहार के तेजस्वी यादव और नीतीश कुमार जी ने, जो बिहार के मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने एक प्रेस वार्ता भी की थी। वहां लोगों से मुखातिब हुए थे, मीडिया कर्मियों से बातचीत करते हुए उन्होंने जातीय जनगणना पर बहुत सारे सवाल किए थे। उन्होंने कहा था कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने इन हमारी मांगों को मांगा है और उन्होंने इस पूरे मामले पर विचार करने की बात कही है। प्रस्ताव जो है खारिज नहीं किया गया है। इसके बाद भी जो है तेजस्वी यादव और नीतीश कुमार जी आपस में सहज दिखे थे, मुस्कुराहट दिख रही थी, दोनों के चेहरे पर जो है एक तेज का भाव जो है वो दिख रहा था। इसके बाद बिहार की सियासत में ये बात कहीं ना कहीं चलने लगी कि नीतीश कुमार जी किन बातों को लेकर के आगे बढ़ रहे हैं। तेजस्वी यादव को लेकर के नीतीश कुमार जी की जो सहजता थी वो कहीं ना कहीं बिहार के कई जो राजनीतिक दल हैं उसे रास नहीं आई है। और आपको बता दें कि बिहार के राजनीतिक जो गलियारे हैं, सियासी गलियारों में इस बात की हलचल तेज हो गई है। अब आपको बताते हैं कि इस पूरे प्रकरण में क्या अपडेट है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी आज पटना लौटे हैं। कल दिल्ली में थे, आज पटना लौटे हैं। पटना लौटते ही उन्होंने पत्रकारों से बातचीत की है। तमाम मुद्दों पर उन्होंने कहा है कि जातीय जनगणना वाले मसले पर जो देश के प्रधानमंत्री हैं उन्होंने बात मानी है, कहा है विचार के अधीन है कि तमाम मामला। लेकिन इसके बाद जब पत्रकारों ने उनसे यह सवाल किया कि अगर केंद्र सरकार नहीं मानती है तब क्या राज्य सरकार अपने खर्च पर कराएगी, तो नीतीश कुमार जी ने कहा अभी इन तमाम चीजों की बात नहीं करनी चाहिए, मामला विचाराधीन है, अभी इसे खारिज नहीं किया गया है। क्या कुछ कह रहे हैं जब नीतीश कुमार जी तेजस्वी यादव जी से के साथ देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से मुलाकात करके आते हैं, पटना एयरपोर्ट पहुंचते ही वे क्या कुछ कहते हैं, आइए देखते हैं बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी का ये वीडियो। सर, जब प्राइम मिनिस्टर से मुलाकात हुई, आपने बहुत कुछ दिल्ली में बोला, क्या कितने होपफुल हैं आप, क्या कर रहे हैं? नहीं, कल तो आप सब लोग जानते ही हैं, पहले से ही मालूम था आपको कि कल आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने जो हम लोगों ने मिलने के लिए आग्रह किया था कि समय दिया जाए, तो उन्होंने समय दिया था और कल 11 बजे हम लोग मिले थे। और हमारे साथ 10 और लोग थे, सभी पार्टियों के सब रिप्रेजेंटेटिव थे ही, और सब एक साथ गए और करीब करीब 40-45 मिनट उनके साथ बातचीत भी हुई। हम लोगों ने अपनी बात रखी और सारे लोगों ने, जितने पार्टी के सब रिप्रेजेंटेटिव थे, सब लोगों ने अपनी अपनी बात रख दी। और यही था कि भाई जाति आधारित जनगणना होनी चाहिए और उसका लाभ है और ये सब के हित में होगा। तो ये सारी बातें उनको कह दी गई और उन्होंने सबकी बात को ध्यानपूर्वक सुना। लेकिन निर्णय तो उनको लेना है, हम लोगों ने अपनी बात पूरे तौर पर रख दी है। और पहले भी हम लोगों ने जो पत्र भेजा था उसमें भी जो विधानसभा और विधान परिषद के द्वारा 2019 में जो पारित किया गया था प्रस्ताव, और 2020 में दोनों, मतलब कि फरवरी महीने में ही तो जो पारित किया गया था वो सब भेज दिया था हम लोगों ने। और जो कुछ भी जो इसी पिछली बार जो विधानसभा का सत्र चल रहा था उसी के दौरान 30 तारीख को सब लोग मिले थे, तो उन्होंने भी जो मिल करके पत्र दिया था उसको भी हमने उसमें साथ में ही लगा दिया था। और जो बात थी कि हम लोग चाहते हैं जाति आधारित जनगणना, वह भी पत्र में एक एक बात सब कुछ लिख दिया गया था। तो सब पहले ही से हम लोग दे दिए थे, लेकिन कल विस्तृत तौर पर कि आखिर इसका कितना लाभ है, एडवांटेज है और किस तरह से लोगों की ख्वाहिश है। और हम लोग जो बात कर रहे हैं कि बिहार में सारे दल के लोग एक साथ सर्वसम्मति से प्रस्ताव पारित हुआ और गए भी, जो भी विधानसभा और विधान परिषद में जितने दल हैं 10 दल, सब लोग एक साथ गए। तो एक समझ लीजिए कि
ये एक किस तरह से सब लोगों की राय एक ही प्रकार की है और अन्य राज्यों में भी इस तरह की राय होगी, लेकिन हम लोग तो अपने यहाँ जो देखे हैं सब लोग मिल करके, तो जो कुछ भी हम लोगों ने रिजोल्यूशन किया और उसके अलावे जो बोलते रहे हैं, तो ये उचित होगा, उपयोगी होगा, देश के हित में है। और चूँकि बहुत पहले जो हम बराबर कहते रहे हैं कि अंग्रेज़ों के ज़माने में ही 1931 में अंतिम बार हुआ था, उसके बाद जो कुछ भी इन लोगों का 40-41 उस समय तो वार चल रहा था दुनिया में, तो वो तो कुछ हो नहीं पाया। लेकिन जो 31 का था उसी के आधार पर, उस कास्ट सेंसस के आधार पर सब कुछ को मान करके चला जाता है, ये उपयुक्त नहीं होगा। एक बार तो कम से कम ज़रूर कर लेना चाहिए जाति आधारित जनगणना, उससे सब लोगों को लाभ होगा और सरकार को भी पूरी जानकारी मिलेगी कि जिन लोगों को आगे बढ़ाने के लिए, सब लोगों को आगे बढ़ाने के लिए जो कुछ भी करना चाहिए, क्या प्रतिशत होना चाहिए, कितना होना चाहिए, तो ये सब उसका निर्णय लेने में उनको सहूलियत होगी। तो हम लोगों ने कोई बात हम लोगों ने अपनी बात पूरे तौर पर सभी प्रतिनिधियों ने, सब लोगों ने एकजुट इसी तरह के अपने अपने तरह से जो बात कही और हमने सब लोगों के मत से जो हुआ है प्रस्ताव पारित, ये सब एक एक बात रख दिया कि किस तरह से सब लोगों की राय है, तो ये रख दिया और वो ध्यानपूर्वक सुने, सबकी बात को सुने। और हम लोगों ने ये आग्रह किया कि ये जनहित में है और ये सरकार के भी हित में है, इस पर जरूर ध्यान दिया जाए। तो उन्होंने सबकी बात को सुन करके सबको नहीं, ये तो उसके बाद देखा जाए। अभी तो हम लोग मान करके चलते हैं कि जिस प्रकार से सारी बातों को रखा गया, और आप जानते हैं कि ये सिर्फ बिहार का मामला नहीं, ये तो देश भर के लिए मामला है ना। कोई एक राज्य में तो नहीं हो सकता है ना कोई ऐसी बात। जातिगत जनगणना होनी तो जनगणना तो पूरे देश का है, तो पूरे देश का फिगर पता चलेगा। ये तो हम लोगों ने बात रखी है, लेकिन सिर्फ बिहार से ये बात नहीं उठ रही है। आप अच्छी तरह जान लीजिए कि सभी राज्यों से ये बात आ रही है और सब लोगों की इच्छा है। हम लोगों के यहाँ तो एक साथ रिजोल्यूशन हुआ था, हम लोग एक साथ मिल करके चले गए मिलने के लिए, वो एक बात है। इसमें पार्टियों का आपस में इस मामले को लेकर के कोई मतभेद नहीं, चले गए। तो हर जगह से ये बात हो रही है। हम समझते हैं कि इस पर जरूर केंद्र सरकार गंभीरतापूर्वक विचार करेगी, लेकिन निर्णय लेने का हक तो उनको है। लेकिन हम लोगों ने अपनी पूरी बात बहुत ही, जिसको कहिए कि एकदम विस्तृत रूप से, और क्या क्या इसका लाभ होगा, ये सब चीज़ों के बारे में हम लोगों ने रख दिया और ये उम्मीद है कि जरूर इस पर गौर करें। पीएम से मुलाकात के बाद किस तरह की विश्वास बनी है, ऐसा लग रहा है कि अब हम लोग जितना कहें या जितना प्रेम से वो सब बात सुने, तो हम लोग तो यही मानेंगे कि जरूर इस पर गंभीरतापूर्वक विचार करके निर्णय लेंगे, यही लग रहा है। अगर साइलेंट होने की स्थिति पैदा हो जाती है तो कोई क्या देश राज्य के दर्जे की मांग की तरह अगर साइलेंट होने की स्थिति पैदा हो जाती है तो कोई टाइम लिमिट तो होगा, कब तक इंतजार करेंगे, कब तक आप अपनी राह करेंगे? नहीं, ये तो बात आएगी ही ना, अभी तो होना है ना। अभी तो जो सेंसस चलेगा ना, जनगणना तो चलेगा, अभी शुरू होने वाला है कुछ दिन के बाद, तो अभी तो चलने वाला है, तो उसके पहले ही ये निर्णय होगा ना। एक होता है कि शुरू हो गया, एक होता अभी शुरू तो हुआ नहीं। तो जब निर्णय लेंगे तो उसी के आधार पर जनगणना होगी ना। तो सारी बात को कह दिया और ये बात लोक हित में है, पूरे देश के हित में है, ये इस बात का निर्णय लेना है। क्या निजीकरण पे आपका क्या राय है? क्या चीज़ का निजीकरण प्राइवेटाइजेशन जो हो रहा है, नहीं, सब प्राइवेटाइजेशन के मुद्दे पर हाँ, उसके बारे में तो पूरा जानकारी पूरी रहेगी, तब लोग तो कोई कमेंट कर पाएंगे। क्या चीज़? बिहार की कई भाई, पटना एयरपोर्ट के लिए तो हम लोग इतना ज़्यादा किए हैं, राज्य सरकार की तरफ से भी कितना सहयोग किया गया है। और आप तो जानते हैं भी कुछ ही महीना पहले जो उन लोगों की राय थी उसके आधार पर आकर के सब कुछ दिए हैं। तो ये तो
जो चीज़ है ये तो बहुत अच्छे ढंग से है। इसके विस्तार के लिए और हर प्रकार से और भी हम लोगों ने सहयोग किया। रोड है उसका भी नाम आया है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।